हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू डेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, तो आज हम लोगों को बच्चों क्या पढ़ना है? सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, तो क्या है? सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है ना? तो दोनों ही ये सीलिया और फ्लैजिला जो है, ये दोनों ही सीलिया और फ्लैजिला किस में पाए जाते हैं? मोटाइल सेल्स में पाए जाते हैं। चलनशील या चल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दोनों ही किस में पाए जाते हैं? चल कोशिकाओं, चल यानी मोटाइल, दोनों ही मोटाइल कोशिकाओं में, मोटाइल सेल्स में पाए जाते हैं। दोनों किस में पाए जाते हैं? मोटाइल सेल्स में। दोनों ही किस में पाए जाते हैं बेटा? चल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही चल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर, दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है? सेम होता है, समान होता है। इसके अलावा भी कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ भिन्नताएं इसके अलावा कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है ना? कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, इसके अलावा कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी भिन्नताएं हैं अपन एक तरह से बना लें। एक तरफ लिख लीजिए क्या? सीलिया, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? फ्लैजिला। दूसरी तरफ क्या लिखा जाएगा? फ्लैजिला। एक तरफ लिखा जाए सीलिया और दूसरी तरफ क्या लिखा जाएगा? फ्लैजिला। तो सीलिया में आप देखिए, नंबर 1, सीलिया की संख्या बहुत ज्यादा होती है ना? सीलिया जो है अनगिनत होते हैं, ठीक है अनकाउंटेबल होते हैं। सीलिया की संख्या जो है, संख्या कितनी होती है? अनकाउंटेबल का मतलब ये है कि अनगिनत, है ना? अनकाउंटेबल होती है। सीलिया की संख्या कितनी होती है बेटा? अनकाउंटेबल होती है, बहुत अधिक संख्या में होते हैं, है ना? और ये जो है ये कैसे होते हैं? ये काउंटेबल होते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? काउंटेबल होती है ना? काउंटेबल होती है ना? मतलब कैसी होती? काउंटेबल का मतलब क्या है? गिनती में होती है, गिन सकते हैं आप, ये ना? गिनती में होती है इनकी संख्या। दूसरा क्या है कि सीलिया जो है ये छोटे होते हैं, या छोटे होते हैं। सीलिया कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। और ये क्या है? अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ठीक है ना? या अपेक्षाकृत क्या होते हैं? बड़े होते हैं, ठीक है ना? बड़े होते हैं, अपेक्षाकृत ये क्या होते हैं? बड़े होते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि ये जो सीलिया है ये बॉडी में पूरे सरफेस पर पाए जाते हैं, ठीक है ना? पूरे सतह पर पाए जाते हैं। जैसे आप पैरामीशियम में देखते हो तो पूरे सतह पर सीलिया रहते हैं ना? तो यह शरीर में या बॉडी में पूरी सतह पर पाए जाते हैं, है ना? पाए जाते हैं, यह बॉडी में पूरी सतह पर पाए जाते हैं। और ये जो है तो एक निश्चित पोजीशन पर पाए जाते हैं, ठीक है? यह निश्चित पोजीशन पर या निश्चित स्थान पर, है ना? स्थान पर पाए जाते हैं, निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो सीलिया है इनकी गति, सीलिया की जो गति है विसर्पी गति होती है, विसर्पी गति, ठीक है ना? इनकी जो सीलिया की गति है
सीलिया की गति, सीलिया की गति जो है कैसी होती है, स्वीपिंग गति होती है, स्वीपिंग, ठीक है ना, स्वीपिंग गति होती है, स्वीपिंग, स्वीपिंग कह सकते हैं या पेंडुलर, पेंडुलर कह सकते हैं, पेंडुलर, पेंडुलर गति होती है। पेंडुलर का मतलब क्या है, लोलक, आप उस पर पढ़ते हो ना फिजिक्स में, ठीक है, पेंडुलम ऐसे, ठीक है ना, इस तरह की मूवमेंट होती है, पेंडुलर मूवमेंट होता है, ठीक है ना। पेंडुलर का मतलब क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं लोलक, लोलक गति, ठीक है। ये कैसी गति होती है, लोलक गति होती है, ये पेंडुलर मूवमेंट होता है। जबकि इसकी जो गति होती है फ्लैजिला की, वो कैसी होती है, उसकी तरंग गति होती है। फ्लैजिला की गति जो है, फ्लैजिला की गति, फ्लैजिला की गति कैसी होती है, तरंग, तरंग गति, तरंग गति होती है, ठीक है ना, होती है, तरंग गति होती है, ठीक है ना। फ्लैजिला की गति कैसी होती है, तरंग गति होती है, मतलब वो लहरदार ऐसे ऐसे गति करता है। और वो जो सीलिया है वो ऐसा और ऐसे, ठीक है ना, वो एक बार पूरे के पूरे सीलिया इधर, पूरे के पूरे सीलिया इधर, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, पेंडुलर मूवमेंट। और जो तरंग गति है वो कैसी होती है, लहरदार, ठीक है ना, वो लहरदार गति होती है, ये ध्यान रखिएगा। एक और है, जो सीलिया है वो साथ कोऑर्डिनेट होकर के एक साथ गति करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर आप क्या लिख सकते हैं कि जो सीलिया है, मैं यहीं पे लिख देता हूं इसको मिटा के, कि सीलिया की जो गति है, एक पॉइंट है ये कि सीलिया की गति, सीलिया की जो गति है वो कैसी होती है, कोऑर्डिनेट, एक साथ, है ना, एक साथ गति होती है, एक साथ गति, कोऑर्डिनेट गति होती है। और जो फ्लैजिला है गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, फ्लैजिला गति के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। फ्लैजिला जो है गति के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जो सीलिया है उसकी गति जो है कोऑर्डिनेट होती है और ये गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। दो है तो दो अपना अलग अलग गति कर सकते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंसेस है, क्या क्या है कि सीलिया की संख्या अनकाउंटेबल होती है, इनकी काउंटेबल होती है, इनकी गिनी जा सकती है। इसकी जो संख्या है ये छोटे होते हैं और ये अपेक्षाकृत बड़े होते हैं फ्लैजिला। इनकी बॉडी, ये पूरे बॉडी की सतह पर पाए जाते हैं, जबकि ये निश्चित लोकेशन पर पाए जाते हैं। निश्चित लोकेशन मतलब कि ये क्या हो सकते हैं, एंटीरियर पाए जा सकते हैं, आगे सेल के आगे भाग में पाए जा सकते हैं। पोस्टीरियर मिल सकते हैं, ये पोस्टीरियर हो सकते हैं या लेटरल हो सकते हैं, ठीक है ना, ये लेटरल हो सकते हैं। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर या लेटरल पोजीशन में ये हो सकते हैं, एक निश्चित पोजीशन पे ये हो सकते हैं। फ्लैजिला की गति जो है वो तरंग होती है और इनकी कैसी होती है, पेंडुलर होती है। ये गति एक साथ साथ करते हैं और ये गति के लिए स्वतंत्र होती हैं। तो ये इनमें जो बाह्य संरचनाएं हैं उनमें ये डिफरेंसेस है। इंटरनल स्ट्रक्चर लगभग इनका सेम होता है जो अपने को पढ़ना है। तो नेक्स्ट हेडिंग अपन क्या लिखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला की आंतरिक संरचना जो है वो समान होती है। दोनों की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, सेम होता है। दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। क्या होता है कि ये सीलिया अथवा फ्लैजिला जो है वो क्या है, एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा होता है। एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से क्या होता है, से घेरा होता है। सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से ये सीलिया घेरा होता है। और इसमें क्या होता है कि ये प्रत्येक सीलिया या फ्लैजिला जो है वो क्या होता है कि 11 फाइब्रिल्स जो हैं वो एक यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन से कितने फाइबर्स घिरे होते हैं, 11 फाइब्रिल्स घिरे होते हैं, है ना, घिरे होते हैं, है, ठीक है ना। यूनिट मेम्ब्रेन से कितने, 11 फाइबर जो हैं वो घिरे होते हैं।
जिसमें से क्या होता है नेक्स्ट, जिसमें से क्या होते हैं, दो फाइब्रिल्स जो हैं, दो फाइब्रिल्स जो हैं वो सेंटर में होते हैं, जिसमें से दो फाइब्रिल्स कहाँ होते हैं, सेंटर में होते हैं, दो फाइब्रिल्स सेंटर में होते हैं, और 9 फाइब्रिल्स जो है वो कहाँ होते हैं, पेरीफेरल में, है ना, पेरीफेरल रीजन में होते हैं, पेरीफेरल रीजन में होते हैं, ठीक है ना, पेरीफेरल रीजन में होते हैं। 11 फाइब्रिल्स होते हैं जिसमें 2 केंद्र में होते हैं और 9 जो है वो पेरीफेरल रीजन में होते हैं। अर्थात जो है 9+2 अरेंजमेंट आपने पढ़ा है प्रोकैरियोट यूकैरियोट के डिफरेंस में कि 9+2 अरेंजमेंट होता है फाइब्रिल्स का, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो है कि ये जो है किसका बना होता है, डुप्लेट फाइबर्स का मतलब कि 2 सब फाइबर्स का बना होता है। 9 डुप्लेट फाइबर्स, 9 डुप्लेट फाइबर्स, 9 डुप्लेट फाइबर्स का बना होता है, ठीक है ना, 9 डुप्लेट फाइबर्स का बना होता है। डुप्लेट फाइबर जो हैं ये क्या है, वहां ट्रिपलेट फाइबर थे, यहाँ डुप्लेट फाइबर्स हैं, है ना। और ये 9 डुप्लेट फाइबर जो हैं एक दूसरे से कनेक्टिव के द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि एक दूसरे से कनेक्टिव के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टिव के द्वारा जुड़े होते हैं। 9 डुप्लेट फाइबर्स का बना होता है जो कि एक दूसरे से कनेक्टिव के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक डुप्लेट फाइबर से क्या होती है, 2 आर्म्स निकलती हैं, प्रत्येक नेक्स्ट और एक लिख सकते हैं, प्रत्येक डुप्लेट फाइबर से क्या होता है, प्रत्येक डुप्लेट फाइबर से 2 आर्म निकलती हैं, 2 आर्म्स उत्पन्न होती हैं, है ना, उत्पन्न होती हैं, 2 आर्म उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक डुप्लेट फाइबर से 2 आर्म्स उत्पन्न होती हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में व्यवस्थित होती हैं, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती हैं, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती हैं। प्रत्येक डुप्लेट फाइबर से 2 आर्म्स उत्पन्न होती हैं, वो क्या होती हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्थित होती हैं, ठीक है ना। तो ये है, इस तरह से क्या है, इसके स्ट्रक्चर का अपने को डायग्राम बनाना है। अब इनकी जो डुप्लेट फाइबर है उसकी वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और डाइन प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और डाइन प्रोटीन एवं एटीपेज एंजाइम भी होता है। तो एक और लिख लीजिए यहाँ पे कि डुप्लेट फाइबर जो है 2 सब फाइबर का बना हुआ है। डुप्लेट फाइबर किसका बना हुआ है, 2 सब फाइबर का, ठीक है। तो डुप्लेट फाइबर 2 सब फाइबर का बना है। डुप्लेट फाइबर किसका बना है, 2 सब फाइबर, है ना, इसीलिए डुप्लेट कहते हैं। सब फाइबर्स का बना होता है। डुप्लेट फाइबर जो है 2 सब फाइबर्स का बना होता है और इसकी वॉल, है ना, और इसकी वॉल जो है ना, और इसकी वॉल किसकी बनी होती है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसकी जो वॉल है वो किसकी बनी है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और डाइन प्रोटीन की बनी होती है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और डाइन प्रोटीन की बनी होती है। इसकी वॉल जो है, इसकी वॉल किसकी बनी होती है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन एंड डाइन, DYEIN, डाइन प्रोटीन की बनी होती है, बनी होती है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन
और डाइन प्रोटीन की बनी होती है। इसकी वॉल ट्यूबुलिन प्रोटीन और डाइन प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा क्या होता है इसमें, एटीपीज एंजाइम होता है ना, एटीपीज एंजाइम होता है ना, एटीपीज एंजाइम भी होता है। तो इसका जो डायग्राम है वो क्या है कि बीच में एक शीट होती है, इसमें दो क्या होते हैं, फाइब्रिल्स होते हैं इस तरह से, और किनारे क्या है कि इस तरह से एक शीट होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन है, और इसमें जो है इससे घिरे हुए क्या होते हैं कि 9 डुप्लेट फाइबर्स होते हैं। तो 9 डुप्लेट फाइबर्स ये ऐसे, ठीक है, 2 9 आप 9 बनाइएगा, ठीक है। ठीक, और ये इस तरह से 9 डुप्लेट फाइबर होते हैं, और इसमें क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से ऐसे ये जुड़े रहते हैं ऐसा, ठीक है। ये जो है ऐसे सीलिया और फ्लैजिला दोनों में इसी तरह की संरचना जो है ये होती है, ऐसे जुड़े रहते हैं। इसका जो वो है फाइबर, ये इसमें क्या होती है कि आर्म होती है, यहाँ पे ये दो जो है ऐसे आर्म होती है, ये लेटरल ऐसे आर्म होती है, और ये सॉरी आगे वाले से रहती हैं ऐसे, ठीक है। ये आर्म है, ये इस तरह की आर्म होती है। इसको ये और जिससे आर्म निकली रहती हैं वही क्या है कि ये सीध से यहां जुड़ा रहता है ऐसा। ये ऐसे रहता है, ठीक है ना। ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से दिखता है। और इसमें जो डुप्लेट, ये देखिए ये क्या है, डुप्लेट, ये जो है डुप्लेट फाइबर है ना, डुप्लेट फाइबर, ठीक है, डुप्लेट फाइबर। और इसमें जो है ये दो सब फाइबर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, टू सब फाइबर्स का बना हुआ है, फाइबर्स का बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, 9 वो है, और इसकी ये क्या है, आर्म है। इसको क्या कहते हैं, आउटर आर्म है, और ये क्या है, इनर आर्म है, इनर आर्म है, आउटर आर्म और इनर आर्म है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये भी इसके क्या है, ये 9 फाइब्रिल्स हैं। ये क्या है, 9 फाइब्रिल्स हैं, ठीक है। और 9 फाइब्रिल्स हैं, ये कौन से हैं, पेरीफेरल हैं, ठीक है, पेरीफेरल। ये कैसे हैं, ये पेरीफेरल, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, सेंट्रल फाइब्रिल्स हैं। ये कैसे हैं, ये सेंट्रल फाइब्रिल्स, ये सेंट्रल फाइब्रिल्स हैं, ठीक है ना। और इस तरह से ये क्या है, एक आउटर शीट है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये कैसी है, ये है आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये जो है टीएस ऑफ, इसको आप कह सकते हो, ये क्या है, टीएस, इसको मिटा दें, ये है टीएस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला का ये क्या है, टीएस है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि यहाँ पे एक थिकनिंग भी होती है, यहाँ पे ये जो है ऐसे ये थिकनिंग होती है। तो इस तरह से जो है ये क्या है, सीलिया एंड फ्लैजिला है, संरचना है, ठीक। ये थिकनिंग्स है, यहाँ पे ये क्या है, थिकनिंग्स, ये थिकनिंग्स है, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजिला का जो टीएस है वो इस तरह से ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लें अपन, फंक्शन ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला के कार्य। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, सीलिया और फ्लैजिला के कार्य, फंक्शंस ऑफ क्या है, सीलिया और फ्लैजिला के कार्य। तो सीलिया और फ्लैजिला के कार्य, इसमें
पहले अपन देख लें नंबर 1, ये क्या करता है कि बॉडी को मूवमेंट कराता है, बॉडी को शरीर को गति प्रदान करता है ना, शरीर को गति प्रदान करता है, ठीक है ना, शरीर को गति प्रदान करता है। रिप्रोडक्टिव सेल को नंबर 2, रिप्रोडक्टिव सेल यानी जनन कोशिका में पाया जाता है ना, जनन कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। यह किसमें है, नेक्स्ट क्या है कि बैक्टीरियल वगैरह सेल में है ना, बैक्टीरिया या जो पैरामीशियम वगैरह है, तो पानी में जीवों को गति प्रदान करता है, ठीक है, जीवों को पानी में गति प्रदान करता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है ये बैक्टीरिया वगैरह में भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया यानी जीवाणु है ना, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ इनका मेन फंक्शन क्या है कि जिसमें पाए जाएंगे उसको ये क्या करते हैं, गति प्रदान करते हैं, ठीक है ना, इसके लिए ये होते हैं, ठीक। तो ये सीलिया और फ्लैजिला का टॉपिक था, तो ये यहीं पे समाप्त हुआ। यदि पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।